हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज प्रश्नावली 7.1 के अंतिम 2 प्रश्न बचे थे, उनको आज मैं लेके आया हूं। अगर हम ये 2 प्रश्न कर लेंगे, इसके बाद यानी प्रश्नावली 7.1 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं इससे पहले प्रश्नावली 7.1 के 2 वीडियोस बने हैं और एक उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो बना था, यानी कुल मिला के 3 वीडियो इससे पहले आपको दिए जा चुके हैं। तो यदि आपने उन 3 वीडियोस को पढ़ा है, उन 3 वीडियोस को समझा है, तो मैं यही समझ के चलता हूं किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। यदि किसी बच्चे को कोई तकलीफ आ रही है, सवाल समझने में दिक्कत आ रही है, कोई अन्य तकलीफ है, तो आप यहाँ पर हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है, तो सवाल आज देखिए कितना अच्छा सवाल दिया गया है। तो ये आज का आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है सवाल नंबर 9 प्रश्नावली 7.1 का ये नवा सवाल है। कह रहा है कि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। Q समदूरस्थ है तो यानी Q एक पॉइंट है, इससे एक बिंदु कौन सा है? P है। एक बिंदु P है और दूसरा बेटा बिंदु क्या है? R है। तो Q से बिंदु P और R क्या है? समदूरस्थ है, यानी इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए तथा दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है तो इनके पहले Q के निर्देशांक क्या क्या दिए हैं? तो सर ये 0,1 दिया है। P के निर्देशांक कितने दिए हैं? 5, -3 दिया है। और R के निर्देशांक बेटा कितने हैं? x, 6 दिया गया। मान ज्ञात कीजिए तथा 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 QR और PR की दूरी भी ज्ञात करें, मतलब इनके बीच की और इनके बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी इसके बीच की तो हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इसके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए कहीं ना कहीं बेटा हमें PR की दूरी अच्छा पता करना। ओहो, QR मतलब इनके बीच की दूरी पता करना है और PR मतलब इनके बीच की दूरी पता करना है, इसकी नहीं पता करना है। बहुत बढ़िया, क्या गजब के आदमी हो यार तुम लोग। ऐसा ऐसा सवाल दे देते हो कि बच्चा कन्फ्यूजिया जाए। सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? चूंकि बिंदु Q, P व R से क्या है? समदूरस्थ है, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। दूरी का फार्मूला लगा दो दोनों तरफ। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अभी इससे पहले जो सवाल किया था उसी के जैसा है। y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर भी क्या लिखोगे बेटा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, तो पहले इनके बीच की दूरी निकालना है, तो पहले में से पहले को घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा, है ना? ठीक है बेटा। अच्छा, देखो समझो, पहले में से पहले को घटाओगे तो माइनस का 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरे में से दूसरे को घटाओगे तो बेटा ये प्लस का 4 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। पहले में से पहले को घटाओगे तो बेटा आपका ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना? पहले में से पहले को घटा एक्स स्क्वायर, और 6 में से 1 घटाओगे तो बेटा आपका ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अरे बेटा 5 25, 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर 5 25 प्लस प्लस कट जाएंगे तो क्या मिला सर? एक्स स्क्वायर बराबर मिला है 16। तो अगर जगह नहीं है तो मैं इधर कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि जगह है कि नहीं मेरे पास। तो बिल्कुल जगह नहीं है, तो अब ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा सर? प्लस माइनस का
4 आ जाएगा। यानी सर यहाँ से x के 2 मान आ रहे हैं। x के कितने मान आ रहे हैं? 2 मान आ रहे हैं। ठीक है, तो अतः अगर मैं r के लिए निर्देशांक लिखूं तो r के निर्देशांक क्या मिलेंगे? x की जगह पे आपको क्या लिखना होगा? +-4, या +4 हो सकता है या -4 हो सकता है, और ये 6, तो इसके निर्देशांक मिल गए ना। तो अब इनके हमें बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालना है मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ। इनके बीच की सर हमें दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दूरी किसकी निकालनी है? क्यू आर की। तो लिखो भैया, क्यू आर की दूरी निकालनी है। तो अंडर रूट, देखो जरा, क्यू आर पहले से पहले को घटाते हैं, यानी +-4 में से 0 घटाओगे तो +-4 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। दूसरे में से दूसरे को घटाते हैं तो 6 में से 1 जाएगा, तो बेटा कितना बचेगा? कितना बचेगा? सोच के बताओ कितना बचेगा? तो सर 5 बचेगा। इतना गुस्सा क्यों होते हैं? 5 बचेगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 16 ही तो आएगा। हाँ सर 16 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा सर? 25 आएगा। ठीक है, 25 में 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 41 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। सर क्यू आर की दूरी आ गई। हाँ, तो क्यू आर की दूरी आ गई, तो 41 मात्रक आ गया। ठीक है, क्यू आर की दूरी कितनी आ गई? 41 मात्रक आ गई। आप चाहो तो इसको प्लस एक बार लिखो, फिर माइनस एक बार लिखो। प्लस लिखोगे तब भी 41 आएगी, माइनस यहाँ पे लिखोगे तब भी 41 ही आने वाली है। तो एक बार आप चाहो प्लस करके कर सकते हो, एक बार माइनस करके कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने तो एक साथ किया भाई। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? पी और आर की दूरी हमें निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा पी आर। तो पी आर को कैसे लिखोगे? देखो, ये है पी और ये आर है। पहले वाले से पहले वाले को घटाओगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर +-4 से घटाना है 5 को। ठीक है, दूसरे वाले से दूसरे वाले को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9। कैसे हुआ? अगर 6 में -3 घटाओ, 6 में -3 घटाओ तो ये 6 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, बराबर में 9 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। हाँ सर 9 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये अंडर रूट +-4 माइनस का 5 है, इस पर लगा है स्क्वायर। अब प्लस में बेटा यहाँ पर 9 9 कितना हो जाएगा? 81। अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ खेल, कुछ करेंगे धमाका। क्या करने वाले हैं बेटा? हम लोग यहाँ पर धमाका करने वाले हैं। कैसे करेंगे? सोचो। हम एक तरफ प्लस वाले को लिख के ले चलेंगे, एक तरफ माइनस वाले को लिख के चलेंगे। कैसे? देखो, ये हमारे पास है +4 माइनस का 5 स्क्वायर। ठीक है, और +81, या इधर क्या लिखोगे? इधर +4 लिखा तो इधर -4 माइनस का 5, इसका स्क्वायर +81, ऐसा लिख लोगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, प्लस के 4 से माइनस का 5 जाएगा तो बेटा क्या आने वाला है? तो माइनस का 1 आने वाला है, और ये 81। या इधर चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? -4 माइनस का 5 माइनस का 9, और ये क्या है? 81। इधर आप जोड़िए तो ये 1 + 81, और इधर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 81, और बेटा 81। इधर आप जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 82। ठीक है, और इधर आप जब लिखेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट 162। और अंडर रूट 162 को बेटा लिखा जा सकता है 81 × 2, और 81 का वर्गमूल होता है 9, और ये 9 अंडर रूट 2। तो पी आर की तो दो दूरी आ रही है। या तो ये पी आर की जो दूरी होगी वो 82 होगी, जब आप यहाँ पर 4 की वैल्यू -4 लेंगे, सॉरी +4 लेंगे तो 82 आएगी दूरी। और जब आप -4 लेंगे यहाँ पर x का मान, यानी ये x का मान है ना, अगर x का मान आपने -4 लिया तो दूरी आएगी 9 अंडर रूट 2। ठीक है, तो अतः हम क्या लिखेंगे? अतः क्यू आर की अभीष्ट दूरी अंडर रूट 82 या 9 अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। सभी को समझ में आया होगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आसानी के साथ ले लिया सबने। क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ चले, अंतिम क्वेश्चन की तरफ चले। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत विचित्र प्राणी है। देखिए क्या क्वेश्चन में पूछ लिया है, समझो बात को। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। तो बेटा एग्जाम में समदूरस्थ वाले सवाल भर भर के आते हैं। कभी कहेगा एक्स वाई में संबंध ज्ञात करो, कभी आपसे कहेगा एक्स का मान ज्ञात करो, कभी आपसे कहेगा वाई का मान ज्ञात करो, कभी कहेगा जिस बिंदुओं से अन्य बिंदु समदूरस्थ है उन बिंदुओं में एक्स अक्ष पे ज्ञात करो या वाई अक्ष पे ज्ञात करो। तो कई तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए गए हैं और इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठा के देख लिया, आपका काम हो जाएगा। आप जहाँ से भी इन क्वेश्चंस का सोर्स है, आप गूगल से कहीं से भी इन क्वेश्चन के सोर्स को देखिए, वहाँ से इन क्वेश्चंस को नोट करिए और उनको फिर हल कीजिए। अगर ना समझ में तो फिर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भैया, और ये ऐसी एक एक्सरसाइज है या हम कह सकते हैं ऐसा चैप्टर है जहां से नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, ठीक है। एक एक बात को हमने समझाने की कोशिश किया है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक संबंध हमें ज्ञात करना है जिसमें बिंदु कौन है, एक्स और वाई। मान लीजिए एक हमने यहाँ पर बिंदु मान लिया P और इसके निर्देशांक क्या है, एक्स कॉमा वाई मान लिया। एक बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, इसको हम मान लेते हैं P माना, चलो P। इस बिंदु को हमने A माना और इस बिंदु को क्या माना, B। एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3,6 और एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3,4, ठीक है। बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। तो आपको यहां पर अब लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे चूंकि बिंदु x कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और 3,4 से समदूरस्थ हैं। तो जब समदूरस्थ हैं इसका मतलब AP बराबर PB, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, PB। दोनों के फार्मूला लिख दो, दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जग सारा चल गया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस बेटा y1 का स्क्वायर। चलिए इधर क्या लिखोगे बेटा, इधर भी लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और इधर बेटा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट हम वही लेके चलते हैं जो हम शुरुआत से चल रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्क करने पर। तो जब आप दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पर देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसा आप करेंगे तो आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप कुछ कॉपी का आपका पेज भी भरेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने कुछ लिखा है, आपको कुछ ज्ञात है इस वजह से, ठीक है। तो इस क्रम में करना। देखिए पहले इनके बीच की दूरी निकालना है, x में से 3 घटाओगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, y में से 6 घटाओगे तो y माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। -3 में से x घटाओगे तो माइनस का 3 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से माइनस का y घटाओगे तो 4 में से माइनस का y स्क्वायर घटाओगे। इसका फार्मूला खोलेंगे तो आप तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस है तो माइनस 2 3 6 6x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा y स्क्वायर और ये बेटा 6 छंग कितना हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 छंग 12 12y बराबर। इधर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 3 6x प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा और y का स्क्वायर करोगे तो y आएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 चक्कू 8 8y, ठीक। इस तरीके से कुछ कटने पिटने वाला है, चेक कर लो।
एक्स स्क्वायर चल बसा, है ना, वाई स्क्वायर चल बसा, और कुछ कटने वाला है, ये बेचारा प्लस का 9 ये 9 चल बसा, हाँ चले, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो बचा क्या है जरा ध्यान से देखो, माइनस का 6y माइनस का 12y। तो इस तरफ क्या बचा, माइनस का 6y माइनस का, अच्छा माइनस का 6x है, माइनस का 12y माइनस का 6x माइनस का 12y, और यहां पर बच गया प्लस का 36 बराबर। इधर देखो बेटा, प्लस का 6x माइनस का 8y माइनस का 8y प्लस का 16। यहां तक अगर बातें आपको समझ में आ गई हूं तो यहां तक कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है बेटा, हाँ दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, x वाली जो वैल्यू है उनको एक तरफ बुला लो, या सभी को किसी ना किसी को एक तरफ कर लो। चलो मैं इन सबको इस तरफ बुला लेता हूँ, इन सबको इस तरफ बुला लेता हूँ। तो ये माइनस का 6x है, माइनस का 12y है, प्लस का 36 है। अब ये प्लस का है तो माइनस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8y, सही है ना, 2 चक्कू 8, ठीक, प्लस का 8y, और ये माइनस का 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। सबको पक्षांतर किया, x को पहले चेक करो, ये कितना है बेटा, माइनस का 6 है और ये माइनस का 6x, तो माइनस का 12x, माइनस का 12y है और 8 है प्लस का, तो घट जाएगा तो माइनस का 5y। अब यहाँ पर देखो 36 में से 16 जाएगा तो आपका बचने वाला है 20, बराबर क्या हुआ 0। अब यहाँ पर ये संबंध भी आपका सही होगा, या आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 12x प्लस का 5y माइनस का 20 बराबर 0। ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 12x प्लस 5y माइनस का 20 बराबर 0। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बेटा आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या इसमें और कुछ कॉमन मिलने वाला है, और भी कॉमन आप ले सकते हो, और कुछ कॉमन मिलने वाला है, तो और तो कुछ कॉमन मिलने वाला है नहीं, ठीक है। क्या सवाल में कहीं पर कोई त्रुटि है, क्या हमने कुछ गलतियां की हैं, क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। इसको बेटा आप लोग जरा चेक करिए कहाँ पर मिस्टेक है, गलती हुई है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, गलती हमसे ही है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या हुआ बताओ जरा बेटा, एक बात बताओ, 12 में से 8 घटाओगे तो 4 बचेगा, 8 4 12 होता, सर आपने कितना लिखा 5 है, ये मिस्टेक है, ये लो 4 हो गया। अब ये आपका आंसर हो गया, ये भी सही है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी किताब का आंसर आ जाए, तो बेटा यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 लिखोगे, और देखो 4 इसमें आता, 4 इसमें आता, 4 इसमें आता, तो 4 कॉमन मिल जाएगा। यह एक काम हम कर लेते हैं, काम ये कर लेते हैं कि हम एक लाइन एक्स्ट्रा और क्यों लिखें, हम एक काम कर लेते हैं, यहीं ऊपर से ही कॉमन ले लेते हैं ना। चलो तो यहां से बेटा क्या करेंगे, -4 कॉमन आप ले लीजिए, तो यहां पर बचेगा 4 3 12 x, माइनस कॉमन ले चिन्ह बदल जाएगा तो y, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, अच्छा अभी भी मिस्टेक है, अभी भी यहां से सही कर लो, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लिखना होगा। चलो देखो बेटा, यहां से आपको माइनस का 4 कॉमन लेना है, तो 4 3 12x माइनस का y बचेगा, और यहाँ से ये प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो प्लस का y हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो चिन्ह बदल जाता, तो माइनस का 4 पंजे 20 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये हमारे पास क्या बचने वाला है, 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर, इधर 0 बटे क्या हो जाएगा -4, इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 3x प्लस का y माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी x और y में जो संबंध होगा वो संबंध हमारा यहाँ पर ये होगा। तो यही कहा गया कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु x और y बिंदु 3,6 और -4,3,4 से क्या हो, समदूरस्थ हो।
तो इस तरीके से आपको संबंध वाले सूत्र, संबंध वाले सवाल आपको बेटा इस तरीके से लगाने होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सवाल कर रहे होते हैं और चीज़ें क्या होती हैं, अचानक गलतियां हो जाती हैं। तो इन सब गलतियों से गलती करना तो कोई बुरी बात नहीं है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, भगवान तो कोई हम है नहीं, है ना। वो अलग चीज़ है कि टीचरों को भगवान का दर्जा मिला है, भगवान के ही समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियां होती रहती बेटा, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे 7.2 में, जिसका हम लोग पहले सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको 2 ही फार्मूले पढ़ने हैं, एक है सेक्शन फार्मूला और एक है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, जितने आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, सब हमने आपको यहाँ पर करा दिए। तो अब हम लोग मिलेंगे 7.2 में। तब तक के लिए जय हिंद।